Hello students, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we are going to start with the topic that is fossils. बेटा हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे fossils क्या होते हैं. After that we will discuss how do fossils form layer by layer, and after that we will see how we determine the age of the fossils. So fossils को डिस्कस करने के साथ साथ we have to see कि these are the fossils which provide the connecting link जो present day species हैं उनके ancestor किस तरह के रहे होंगे, क्योंकि fossils की हेल्प से हम उन organ के structure को भी study कर सकते हैं जो प्रेजेंट थे उन ऑर्गेनिज्म में जो आज अलाइव नहीं है. क्योंकि आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि जो स्पीशीज है नई नई स्पीशीज बनती रहती हैं और कुछ पुरानी स्पीशीज दे आर गेटिंग लॉस फ्रॉम दिस अर्थ. तो ये जो स्पीशीज हैं जो कि अब इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है उनके जो ऑर्गन्स थे उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉसिल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर फॉसिल्स. सो बेटा सिंपल लैंग्वेज में हम फॉसिल्स को डिफाइन कर सकते हैं. These are remains or impressions of the hard parts of the extinct organism preserved in the sedimentary rock or other media. क्या कह रहा है, जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनके बॉडी के हार्ड पार्ट्स को इस तरह से प्रिजर्व किया है. नाउ दे आर नॉट गेटिंग डिकम्पोज, दे आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रिमेन्स और दे आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ हार्ड पार्ट्स इन द सेडिमेंट्री रॉक. क्या है डेफिनेशन? These are remains और impression, मतलब या तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में एज इट इज प्रिजर्व है या उनके इम्प्रेशन. जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप क्ले लो और आप उस क्ले पे कोई भी इम्प्रेशन जो है इम्प्रिंट कर रहे हो तो दैट इम्प्रेशन विल बी प्रेजेंट ऑन द क्ले. तो ये जो फॉसिल्स हैं या तो वो इम्प्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या एज इट इज उनके जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स है वो इस फॉर्म में एज इट इज प्रिजर्व हो सकते हैं इन दी सेडिमेंट्री रॉक और एनी अदर मीडिया जहां पे उनके बॉडी पार्ट्स डिकम्पोज नहीं हो रहे. सो व्हाट आर फॉसिल्स? These are remains or impressions of the hard parts of the extinct organism. वो ऑर्गेनिज्म जो अब इस दुनिया में अलाइव नहीं है उनके बॉडी के हार्ड पार्ट्स का या तो एज इट इज प्रिजर्व होना या उनकी बॉडी के पार्ट्स का रिमेन्स का मिलना that are preserved in the sedimentary rock or other media, these are called the fossils. For example, हमें पता है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है इट विल बी डिकम्पोज, बट वंस इन अ वाइल व्हाट इज द कंडीशन, जो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट लो और ये इंसेक्ट जो है हॉट मड में जाके ये हॉट मड में गया और यहाँ पे इसकी डेथ हो गई. Now in the hot mud this insect will not be decomposed, and when this hot mud it will get hardened, the insect will be preserved in the form of the hard parts or remains of insect will be there in the हॉट मड. जो हॉट मड थी बेटा क्या हो गया, वो हार्ड हो गई, ड्राई हो गई और जो इंसेक्ट वहां पे डाई हुआ था या इम्प्रिंट हुआ था वो एज इट इज इस फॉर्म में क्या हो गया, हॉट मड में प्रिजर्व हो गया. सो दिस विल फॉर्म दी फॉसिल. तो समझ आ रहा है कि जब डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है इस तरह के मीडिया में एंड इस तरह के जो मीडिया है आफ्टर सम टाइम इट गेट्स हार्डन, देन द ऑर्गेनिज्म व्हिच वर buried in this media that will be converted into fossil. So this is the basic फ्रेमवर्क कि किस तरह से जो फॉसिल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे. यहाँ पे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि फॉसिल्स क्या होते हैं. सो फॉसिल्स उन वाले ऑर्गेनिज्म के जो अब इस दुनिया में नहीं है, दे आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. उनकी बॉडी के पार्ट्स के या तो इम्प्रेशंस होते हैं या सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे आर रिमेनिंग इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स और विच आर प्रिजर्व्ड इन दी सेडिमेंट्री रॉक लाइक मीडिया, दे आर कॉल्ड दी फॉसिल्स. सो यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. एक बार फिर से देख लो. These are remains or impressions of the hard parts of the extinct organism preserved in the sedimentary rock or other media. So these are the fossils. मैंने आपको बताया. Now we have to see how do these fossils form layer by layer. कैसे fossils का formation हो रहा है layer by layer. For example, जब हम किसी rock को dig करेंगे and we dig deeper and deeper, you will find certain layer of fossils. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे लेयर बाय लेयर फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स लेयर बाय लेयर. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 100 मिलियन ईयर्स एगो कि 100 मिलियन ईयर्स एगो पहले 100 मिलियन ईयर्स पहले क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स लेयर बाय लेयर.
सो लेट अस स्टार्ट विद 100 मिलियन ईयर्स एगो। हमें यहाँ देखना है कि कैसे फॉसिल्स लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं। सो 100 मिलियन ईयर्स एगो सपोज करो क्या हुआ, some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand। जो समुद्र तल पे सपोज करो कुछ वर्टिब्रेट्स डाई हो गए एंड दे विल बी बरीड इन द सैंड। जो सी होता है उसके जो बेड होता है, सी बेड पे देयर विल बी सैंड। तो सपोज देयर विल बी सम इन्वर्टिब्रेट्स जिनकी डेथ हो गई एंड दे आर बरीड अंडर द सैंड। सो some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand. Now what happened? More sand accumulates and sandstone forms under pressure। तो जो इंसेक्ट या जो इन्वर्टिब्रेट जो है डेथ हुई थी जिनकी, जो सैंड के नीचे दब गए, नाउ मोर एंड मोर सैंड accumulates over the seabed and under the pressure there will be formation of sandstone। सैंड डिपॉजिट होती गई उन इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर एंड अंडर दी प्रेशर, क्योंकि सी बेड पे बहुत हाई प्रेशर होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। तो यही है, सम इन्वर्टिब्रेट्स ऑन दी सी बेड डाई एंड आर बरीड इन दी सैंड, मोर सैंड एक्यूमुलेट्स एंड सैंडस्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर। तो और ज्यादा सैंड डिपॉजिट होती गई एंड अंडर प्रेशर देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सैंडस्टोन। Now what is the next step? Millions of years later, dinosaurs living in the area die and their bodies also buried in the mud। कुछ सालों बाद, millions of year later मतलब ये वाला इवेंट होने के कुछ सालों बाद क्या हुआ, उस एरिया में जो डायनासोर्स थे उनकी डेथ हुई होगी एंड दे विल आल्सो बरीड इन द मड। जो सी बेड पे मड था वहां पे डायनासोर्स की बॉडी क्या हो गई, बरी हो गई। सो मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया डाई एंड देयर बॉडीज आल्सो बरीड इन द मड। तो पहले इन्वर्टेब्रेट लाइक जो वो थे एनिमल्स, उनकी डेथ हुई, सैंड के नीचे बरी हुए और ज्यादा सैंड एक्यूमुलेट हुई इनकी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर क्या हो गया, जो सैंड है वो कन्वर्ट हो गई सैंडस्टोन में। फिर कुछ सालों बाद, मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर, क्या हुआ, उस एरिया के जो डायनासोर्स थे उनकी डेथ हुई, दे आल्सो बरीड इन द मड इन द सेम वे जिस तरह से इन्वर्टिब्रेट जो है वो बरी हुए थे। नाउ this mud also compressed into rock above the rock containing earlier invertebrate fossils। तो ये वाली जो मड जिसमें अब डायनासोर की बॉडी जो है बरीड की है या बरीड हुई है, ये वाली मड भी कंप्रेस होके रॉक में कन्वर्ट हो गई एंड इट इज प्रेजेंट ओवर द रॉक जिसमें जो इन्वर्टिब्रेट थे उनकी बॉडी बरी हुई थी। समझ में आ रहा है? तो सबसे लोअर जो लेयर होगी वो इस पे कौन सी बॉडीज मिलेंगी, इन्वर्टिब्रेट की। उसके ऊपर देयर विल बी द बॉडीज ऑफ द there will be the bodies of the dinosaurs। समझ में आ रहा है? So this mud also compressed into rock above the rock containing earlier invertebrate fossils। क्योंकि जब ये सैंडस्टोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई मड, so there will not be decomposition of the body of invertebrate, that will be converted into the form of fossil। Now इस invertebrate fossil के ऊपर डायनासोर जो डेथ हुए थे उनकी बॉडी भी मड में बरी हो गई एंड दिस मड विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रॉक, जो कि ये वाली रॉक प्रेजेंट होगी किस रॉक के ऊपर, जिसमें इन्वर्टिब्रेट फॉसिल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी अगेन मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर the bodies of horse-like creature fossilized in rocks above these earlier rocks। तो सबसे नीचे invertebrate fossil, then उसके ऊपर dinosaur fossil, then after some millions years later there will be the burying of the horse-like creatures in the mud and that mud will also fossilize in rocks above these earlier rocks। तो आप देख रहे हो कैसे लेयर बाय लेयर फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ मच लेटर बाय इरोजन और वाटर फ्लो wears away some of the rock and exposes horse like fossils। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो ऊपर की रॉक थी वो या तो इरोजन से रिमूव हो गई या वाटर जो है करंट के थ्रू वो फ्लो हो गई एंड इट एक्सपोजेस द फॉसिल ऑफ द हॉर्स लाइक क्रिएचर। और जैसे फिर हॉर्स लाइक क्रिएचर मिला, द पैलियोंटोलॉजिस्ट जो कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं उन्होंने रॉक्स को डिग करना शुरू किया, देन दे फाउंड द फॉसिल्स ऑफ दीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे सबसे ऊपर उनको हॉर्स लाइक क्रिएचर ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिला, उसके नीचे जब वो डिग करेंगे दे विल फाइंड द फॉसिल ऑफ द डायनासोर एंड बिलो दैट दे विल फाइंड द फॉसिल ऑफ द इन्वर्टिब्रेट। तो समझ में आ रहा है, सबसे नीचे जो फॉसिल होगा बेटा वो किसका होगा, इन्वर्टिब्रेट का। फिर उसके ऊपर फॉसिल किसका होगा, डायनासोर का। फिर सबसे ऊपर फॉसिल किसका है, हॉर्स लाइक क्रिएचर।
So this is the way in which the fossils they form layer by layer. तो किसी भी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह के एनवायरमेंट में या इस तरह के एटमॉस्फेयर में बरी हो रहे हैं कि जो उनकी बॉडी को डिकम्पोज नहीं होने दे रहा है, एंड नाउ दे आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रेशंस और रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट्स दैट फॉर्म द फॉसिल्स. So this is the way in which the fossils they form layer by layer. तो आपको आई थिंक सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कैसे. Some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand. ठीक है. After that more sand accumulates and sandstone forms under pressure. सैंड उसके ऊपर आती जा रही है और सैंडस्टोन फॉर्म होते जा रहे हैं ड्यू टू दी प्रेशर. नाउ several millions years later dinosaurs living in the area die and their bodies also buried in the mud. उस एरिया के जो डायनासोर्स थे उनकी डेथ हुई और उनकी बॉडी भी मड में बरी हो गई. नाउ दिस मड इज अगेन कंप्रेस्ड इनटू द रॉक्स, और ये वाली जो रॉक थी वो किसके ऊपर प्रेजेंट थी, वो उस रॉक के ऊपर जिसमें इन्वर्टिब्रेट फॉसिल था. So this mud also compressed into rock above the rock containing earlier invertebrate fossils. Now again millions of years later the bodies of horse-like creature were buried in the mud and these are fossilized in rocks above these earlier rocks. Much later by erosion or water flow wears away some of the rock. इरोजन की वजह से या वाटर के करंट की वजह से जो ऊपर की रॉक थी वो रिमूव हो गई एंड एक्सपोजेस हॉर्स लाइक फॉसिल, और इस तरह से हॉर्स लाइक फॉसिल एक्सपोज हुआ. नाउ व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग लेयर बाय लेयर वी विल फाइंड दीज डिफरेंट फॉसिल्स. जैसे हॉर्स लाइक क्रिएचर के नीचे जो फॉसिल होगा वो होगा डायनासोर का, और सबसे नीचे जो फॉसिल होगा इस केस में वो किसका होगा, इन्वर्टिब्रेट का. सो दिस इज द वे इन विच द फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर. सो आई थिंक आपको फॉसिल्स क्लियर हो गया होगा. फॉसिल्स क्या होते हैं, ये फॉसिल्स ही होते हैं जो कि हमें जो स्पीशीज अब इस दुनिया में नहीं है उनके ऑर्गन्स के बारे में एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. इवन दे ऑल्सो हेल्प इन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो फॉसिल्स होते हैं बेटा दे ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है उनको फॉसिल्स से मैच किया जाता है जिससे उनके एंसेस्टर का पता लगाया जाता है. So this was about the fossils. क्लियर है आपको.